हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर नॉलेज अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर फिजिक्स के जो आपके टॉपिक चल रहे थे, उसमें हम लोग हर टॉपिक के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उनको करवा रहे हैं। तो आज हम लोग ऊष्मा के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, इनको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ऊष्मा में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पेपरों में आते रहते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है। दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरण है, पराबैंगनी किरण है और एक्स किरण है। ठीक है। किसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी अधिकतम ऊर्जा होती है? तो जो आपकी इनमें सब में से आपका है वो एक्स किरण है। और अवरक्त किरणें भी गर्म होते हैं, और ये आपका एक्स किरण है। इनमें सब में कौन सी ज़्यादा होगी? एक्स किरणों में ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ठीक है भाई। फिर आपका आता है अगला, एक गर्म पिंड को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर ठंडा होने में 25 सेकंड लगता है। ठीक है। फिर भी वह 75 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? देखो यहाँ पे भी 15 का अंतर है। ठीक है। यहाँ पर भी आपका 15 का अंतर है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा तो तापमान ह्रास ज़्यादा होता है। ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, तापमान ह्रास दर चौथाई हो जाती है। ठीक है। ये एक सिद्धांत है कि तापमान ह्रास दर समय के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो आप देखना कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि उच्च तापमान, जैसे चाय आप तुरंत छानिएगा तो आपको बहुत जल्दी, जैसे आपने छानी तो 1-2 सेकंड बाद या 10-20 सेकंड बाद आपको पीने लायक हो जाएगी, पर उसको पूरा ठंडा होने में बहुत समय लगेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना कि शुरुआत में टेम्परेचर अधिक होगा तो शुरुआत में समय आपको कम लगेगा, 25 सेकंड लगे। अगले अगर ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो हो सकता है 25 से बढ़ के 50 सेकंड लग जाए, हो सकता है 50 से भी ज़्यादा समय लग जाए। ठीक है। तो आप कहेंगे 25 सेकंड से कम, 25 सेकंड से अधिक। क्या कहें हम लोग? 25 सेकंड से अधिक समय लगेगा। तापमान कम होने पर तापमान ह्रास की दर कम होती जाती है। ठीक है। ह्रास कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है। अब ये कथन दिया गया है, ये बात रखना कि अगर बर्फ फ्रिज में जम जाए तो फ्रीजर का काम करना कुछ स्लो कर देगा, क्योंकि ऊष्मा जो होती है कुछ अलग होती है। वही इसमें कहा गया है कि यदि फ्रीजर जब बर्फ की इकट्ठी हो जाती है तो फ्रीजर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात। अगर बर्फ इकट्ठी हो जाएगी तो ठंडा कम करेगा। ठीक है। बर्फ एक दुर्लभ कुछ चालक होते हैं, ये भी बात सही है। तो आप कहेंगे ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए और आर सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। क्योंकि बर्फ जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती। ठीक है। इसलिए वो उसमें आपका शीतलन प्रभावित हो जाता है। जब सीले बिस्कुट बिस्कुट नमीदार हो, थोड़ी देर तक इसको फ्रिज में अंदर रख दिया जाए, ठीक है, रखा जाता है तो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीजर का काम ये होता है कि आर्द्रता कम कर देता है। क्या कर देता? कम आर्द्रता। जब आर्द्रता कम कर देगा तो नमी उसकी सोख लेगा, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी सोख लेता है। यही ऑप्शन सही है। ठीक है। क्या है आपका? वहाँ पे आर्द्रता की कमी होती है, उसमें जो आर्द्रता रखेंगे नमी वस्तुओं को, वो उसमें उस बाष्पोत्सर्जन हो जाती है। ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कपड़े सूखने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना कि तापमान उच्च हो, आर्द्रता कम हो। अगर आर्द्रता अधिक होगी कपड़ा नहीं सूखेगा। जैसे अभी इसमें कोहरा वगैरह पड़ रहा है आपका, तो कोहरे में आपका आर्द्रता अधिक हो जाती है, 90% तक पहुंच जाती है, तो आप इसमें कपड़े डालिएगा, सूखेंगे नहीं। ठीक है। ऐसे ही बरसात के मौसम में जब आर्द्रता अधिक होती है, वर्षा हो रही होती है, तो कपड़े आप डालने रहिए, चलते रहिएगा, तो वो जल्दी सूखते नहीं। कारण का क्या है? उस समय आर्द्रता बढ़ जाती है। वही आप गर्मी में जब मई जून महीना हो तो डालिए, पता लगता है कि 20 मिनट में कपड़ा सूख गया। उस समय आर्द्रता कम होती है और टेम्परेचर हाई होता है। तो ध्यान रखना है, अगर आर्द्रता अधिक होगी कपड़ा कभी नहीं सूखेगा। ठीक है। आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नहीं सूखेगा। आर्द्रता कम है, टेम्परेचर भी कम है, नहीं सूखेगा। आर्द्रता कम हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, कपड़ा सूख जाएगा। अतः ऑप्शन डी। ठीक है। तो सबसे जल्दी कहाँ सूखेगा? आर्द्रता 20% रह जाए, टेम्परेचर 60 समथिंग पहुँच जाए, मई जून महीना होगा, कपड़ा आपका आसानी से सूख जाएंगे। ठीक है भाई। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजे रखने के लिए सुरक्षित तापमान होता है, ये आपको याद कर लेना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कोई चीज़ रखेंगे वो सुरक्षित लंबे समय तक बना रहेगा।
बर्फ वाले में रखेंगे तो वो कुछ समय में वो खराब हो जाएगा। ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सफ़ेद कपड़ा क्या करता है, ऊष्मा की सभी प्रकार की ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। काला अगर कपड़ा होगा तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो सलाह दी जाती है गर्मियों में हल्के रंगीन कपड़े, मतलब जिसमें हल्कापन हो, तो लाइट कपड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, सफ़ेद है और वैसे। और जो गर्मियों में हल्के डार्क कपड़े पहनने चाहिए सर्दियों में। ठीक है। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, बिल्कुल सही बात। शरीर के नुकसान होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, पसीना सोख लेते हैं, आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। कौन होगा आपका ऑप्शन ए। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, सफ़ेद या फिर हल्के लाइट कपड़े। उससे क्या होता है कि वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है। काले पहनेंगे तो ऊष्मा का अवशोषित करेंगे। कौन सा सही कथन है ये बताना है। एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर मतलब एसी और कूलर दोनों तापमान नियंत्रण करते हैं। एयर कंडीशनर और कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करते हैं, ये बात सही है। देखो तापमान नियंत्रण नहीं कर पाते हैं लेकिन आर्द्रता नियंत्रण करते हैं। कूलर में आप पानी डाल देंगे तो पानी से क्या होगा, जो वहाँ हवा निकले उसकी आर्द्रता बढ़ जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार से एसी में भी आर्द्रता और तापमान दोनों आप कम कर सकते हो। ठीक। लेकिन कूलर में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। कूलर में केवल क्या होती है, आर्द्रता कम होगी, आप टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका 20 से। शीतकाल में जब झील में ऊपरी सतह पानी की बर्फ से बदल जाती है तो जलीय जीव जिंदा रहते हैं। ये क्वेश्चन खूब फेमस है। जैसे कोई झील जम गई लेकिन मछलियां उसके अंदर होती हैं, वो जीवित रहती हैं। तो ध्यान रखना कि पानी की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। पानी ऊपर अगर जम भी जाए सतह तो अंदर टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है, जिससे जलीय जीव जिंदा रहते हैं। वे बर्फ में सांस ले लेते हैं। उनके अंदर काफ़ी ऊष्मा ऑक्सीजन होती है। उनके शरीर का बनावट इस प्रकार होती है कि ऑक्सीजन ले सकते हैं। पानी घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, जिससे बर्फ ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका डी। कोई दिक्कत। ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं, कथन है, कथन सही है। ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। सेकंड, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार प्रोटीन बने होते हैं, बिल्कुल गलत बात। जो ऊष्मा कुचालक होते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है। ऊनी वस्त्र में इस पर बनाए जाते हैं, उनमें हल्का छिद्र है, ऊष्मा उसके अंदर हवा रहे। ठीक है। आप देखें ऊष्मा जो होती है उसमें डबल परतें उसमें बनाई जाती है, इससे उसमें बीच में हवा आ जाए। हवा जो होती है ऊष्मा कुचालक होती है। ठीक है। वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। तो इसलिए आप ध्यान रखना ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो क्या कहें हम लोग, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही। ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है। ये सही है और आर आपका गलत है, इसको आप ध्यान रखिए। कोई दिक्कत है, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई। जल के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। पहले तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कितना आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बात समझो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन सर्वाधिक होता है। आयतन कैसा हो, सर्वाधिक। ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कम होता है, कम होता है। जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ आयतन कम होगा, जहाँ आयतन अधिक होगा वहाँ घनत्व कम होगा। ठीक है। तो 0 पे आपका आयतन सर्वाधिक होता है, 4 सब पे कम होता है, तो बीच में 4 पड़ेगा यहाँ पे। तो 9 से जब 4 पाएंगे तो पहले घटेगा फिर आपका बढ़ेगा। क्या कहें हम लोग, पहले घटेगा, 9 से 4 आने में घटेगा, पहले बढ़ेगा। ठीक है। पहले आपका घटेगा अब फिर बढ़ेगा, क्योंकि सर्वाधिक कहाँ होगा जाके 0 पर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका, क्योंकि 4 सबसे कम होता है तो इधर ज़्यादा है, तो यहाँ से आएगा पहले घटेगा फिर आप कहेंगे बढ़ेगा। तो पहले घटे फिर बढ़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन देखो, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। ठीक है। ध्यान रखना कि बर्फ या किसी पानी का आयतन जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। ठीक है भाई। जब किसी बोतल को पानी से भरा जाता है, उसको जमने पर बोतल टूट जाती है। अगर बोतल आप पूरी भर दो, कांच बोतल है, तो पानी में विशेष गुण है, जब ये जमता है तो इसका आयतन बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि ये बताया गया था कि बर्फ की शिला जो होती है पानी पर 1/10 भाग ऊपर रहता है, 9/10 भाग अंदर रहता है, तो 1/10 भाग बढ़ जाता है। ठीक है। तो जब जमेगी तो उसका आयतन 1/10 भाग बढ़ेगा
जैसे ही बढ़ेगा तो वो आपकी कांच चीज को टूट देगा। ठीक है, तो क्या कहें हम लोग, जमने फैलता है, सही बात। मांग पड़ती है, गलत बात। अंदर ज़्यादा होते भी गलत बात। गर्म करने फैलता ही गलत। क्या कहें हम लोग, पानी जमने पर फैलता है, मतलब आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाएगा, अतः ऑप्शन आपका ए से। कोई दिक्कत है? मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशान अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? देखो, अगर आर्द्रता और गर्मी दोनों है, तो जो आप पसीना निकल रहा है वो नहीं सूखेगा। आर्द्रता कम हो जाए, गर्मी अगर है तो आप एक वजह से नहीं कहते लू चल रही है, उस समय आप थोड़ा कमरे वमरे में है तो जहाँ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस समय आर्द्रता कम हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। अगर बरसात के मौसम में, उसमें क्या होता है, आर्द्रता भी अधिक गर्मी भी अधिक, उस समय गर्मी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आर्द्रता अगर अधिक हो जाए और गर्मी भी हो जाए तो परेशानी अनुभव होगा, क्योंकि उस समय पसीना नहीं सूखता है। आर्द्रता का कारण पसीना वाष्पित नहीं हो पाता, इसलिए आपको अधिक दिक्कत होती है। ठीक है, अगर वाष्पित होने लगे तो आपको हल्का अच्छा महसूस होगा। ठीक है, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, वही कारण है। अगर पंखा चलेगा तो जो आप पसीना है वो सूख जाएगा। देखो, पंखा ठंडी हवा देता है, गलत बात है। हमारा शरीर अधिक गर्मी शरीर और गर्मी अधिक का हवा विकर्ण करता है, ये भी गलत बात। हवा में चालकता कंडक्टिविटी की वृद्धि हो जाती है, ये भी गलत बात। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, बस यही सही है। जब पंखा चलेगा, पंखा में कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ से ठंडी हवा निकलने लगे। ठीक है, अगर आपके अंदर पसीना है, पसीना जो सूखेगा तो ये लगेगा ठंडा हो रहा, वाष्पित हो रहा होगा, तो ठंडक महसूस होगी। तो ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है भाई। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब गर्म करेंगे हम लोग, रखी जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई, तो कुछ चौड़ाई कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी, तो आप कहेंगे अप्रभावित होती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित होती है, कह सकते हो। मतलब जरूरी नहीं बढ़ी जाए, हो सकती ना भी बढ़े, हो सकती ना घटे, लेकिन लंबाई जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि आयतन प्रसार गुणांक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, क्या कहते हैं, अव्यवस्थित हो जाएगी चौड़ाई। लंबाई बढ़ेगी लेकिन आपकी चौड़ाई पे अव्यवस्थित प्रभाव पड़ेगा, हो सकता बढ़ जाए, हो सकता घट जाए। निम्न में किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होते हैं? धारणा कि जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी खोल रहा हो, उससे जल जाए पानी से तो कम जलन महसूस होगी। अगर भाप से जल जाए अधिक महसूस होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, वही पूछ रहा है। ठीक है, उबलता हुआ पानी, भाप, तो भाप से ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि भाप जो है भाप में पानी की जो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है उबलते हुए पानी की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक, गुप्त ऊष्मा कारण, क्या कहें हम लोग, गुप्त ऊष्मा के कारण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक कौन सा? इंपॉर्टेंट है, पारा होता है, इसीलिए आपका जो थर्मामीटर लगा होता है और तापमान नापते डॉक्टर साहब, ठीक है, तो वो नहीं कहते हैं, तो उसमें आपका पारा भरा होता है। ठीक, उसका कारण यही है कि जब भी उसको डालेंगे तो उसमें पारा जरा सी ऊष्मा पार के ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो पारे में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। 0 पे आयतन सबसे अधिक होता है, जब पिघलेगी तो आयतन घट जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात को। एक और स्टेटमेंट है आपका, बर्फ टुकड़ा पेय पदार्थ पेय को ठंडा कर देता है। बिल्कुल सही बात। आप पानी लो, उसमें बर्फ टुकड़ा डालो, ठंडा हो जाएगा। बर्फ पिघलने के लिए पेय में गुप्त ऊष्मा ले लेता है और पेय ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कम होती है, जैसे पानी डालोगे तो उसकी गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिससे पानी ठंडा हो जाता है। तो आप कहेंगे ए सही है और आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या करता है आर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि कहाँ होगी? तो अल्फा बीटा गामा, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, ये तीनों प्रसार गुणांक अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इनके बीच में जो अनुपात होता है 1:2:3 का अनुपात होता है। ठीक है, 1:2:3
3 अनुपात होता है, तो आयतन प्रसार गुणांक सब पे ज़्यादा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंबाई कम बढ़ेगी, क्षेत्रफल ज़्यादा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसमें बढ़ेगा आपका, आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, बादल क्या होते हैं, ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, जब हम लोग सोते हैं तो नीचे से अपनी ऊष्मा त्यागती है, छोड़ती है, जो बाहर जाती है। बादल होंगे तो बाहर नहीं जा पाती है, तो हमें हम लोग गर्मी महसूस होती है। बादल पृथ्वी की हवा बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा विकिरण पकड़ रोकता है, बिल्कुल सही बात। बादल जल में सूर्य की रोशनी को ग्रहण कर लेता है और रात में गर्मी पैदा कर देता है। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा उसकी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध कर देते हैं, गलत बात, पहला सही है। बादल पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण रोक देते हैं। बादल जो होते हैं विकिरण को रोक देते हैं, जिससे कि नीचे की जो ऊष्मा होती है ऊपर नहीं जा पाती, जिससे कि हमको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना, एक समान तापमान को बनाए रखना, गलनांक को घटाना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है, काम है एक समान तापमान को बनाए रखना, उसमें ना बाहर जाए ना अंदर आए। ठीक है, यदि एक चाय के प्याले को 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 1 मिनट लगता है, अभी क्वेश्चन बताया था हम लोगों ने, तो 60 70 60 होने में, तो देखना तापमान जैसे ही कम होगा तो तापमान ह्रास दर बढ़ जाती है, मतलब कम हो जाती है, तो समय बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे 1 मिनट से अधिक समय लग जाएगा, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कूट मिलाना है, टाइप नीचे दिया गया, ये बदलना है, फिट है बदलने हैं। अब जब बदलेंगे हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं। 373 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 273 शुरुआत होती है, इसमें 100 जोड़ के 373 हो जाएगा आपका, तो क्वथनांक आपका क्या हो गया, 373। तो एक का तीन तो 2 में अभी। ठीक है, परिक तापमान अगर बात की जाए 4 डिग्री सेंटीग्रेड, घना तो कहाँ देख होता है 4 पे, तो 4 वाला कितना हो जाएगा, ये वाला, तो सी का 4 हो जाए, 1 का 3 सी का 4, ये 2 आ रहे हैं अभी। ठीक है, और आप कहिएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका ये वाला फॉरेनहाइट निकालेंगे, ये आता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और इसका आपका जो सामान्य तापमान कितना बचा है आपका, 310 केल्विन। ठीक है, ये केल्विन में, फॉरेनहाइट में नहीं है, ना डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, कथन में विचार करेंगे हम लोग। हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में वरीयता दी जाती है। हमने बताया था कि अगर आपके सफ़ेद कपड़ा पहन रहे, लाइट कपड़ा पहन रहे हम लोग, तो वे ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही बात, ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो कहेंगे हम लोग ए और दोनों सही है, आर एक ही सही स्पष्ट करता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। ये क्वेश्चन थे आपके, सभी इंपॉर्टेंट थे। रेडियो ऑपरेटिंग की डेट आ गई है, तो आप लोग इसको देखिएगा और बच्चों को दिखाइएगा। थैंक यू। ठीक है भाई।